Welcome to NBGI Group. Myself Raj Kumar Singh और 12C सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। टॉपिक मार्केट डिमांड, बाजार मांग। बाजार में किसी वस्तु के क्रेताओं द्वारा कुल मांग को हम बाजार मांग कहते हैं। मार्केट में जो बायर्स होते हैं, टोटल उनके द्वारा जो डिमांड गुड्स का किया जाता है उसी को मार्केट डिमांड कहते हैं। यहाँ पर इफेक्ट ऑफ मार्केट डिमांड पर हम चर्चा करेंगे कि बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं। तो इफेक्ट ऑफ मार्केट डिमांड, बाजार में वस्तुओं की डिमांड घटती बढ़ती रहती है, तो डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कॉजेज होते हैं। तो इफेक्ट ऑन मार्केट डिमांड पर हम आज को क्या क्या तत्व उसके कारण होते हैं वो आपको हम समझाएंगे। तो फर्स्ट जो इफेक्ट होता है वो प्राइस ऑफ गुड्स, वस्तुओं के मूल्य की बात होती है। जब मार्केट में किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो वस्तुओं की कीमत कम होने पर मांग उसकी बढ़ती है, और यदि किसी वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है, इंक्रीज होती है, तो व्हेन प्राइस इंक्रीज इन द मार्केट डिमांड डिक्रीज, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। सेकंड इफेक्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर जो उपभोक्ता होता है उसके रुचि और प्राथमिकता भी मार्केट डिमांड को प्रभावित करती है, बाजार की मांग को प्रभावित करने का काम करती है। जिस वस्तु में कंज्यूमर का टेस्ट ज़्यादा होगा, रुचि ज़्यादा होगी, उसको प्रेफरेंस देगा, उसकी डिमांड भी मार्केट में इंक्रीज होती है। और जिसका प्रेफरेंस कम देगा, जिस वस्तु का कंज्यूमर, उसका डिमांड डिक्रीज होता है, उसकी मांग घट जाती है। नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट। नेक्स्ट कॉजेज ऑन इफेक्ट ऑन मार्केट डिमांड, नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट। मार्केट में, बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या भी बाजार मांग को प्रभावित करती है। जिस दिन मार्केट में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होती है, वस्तुओं की मांग भी अधिक होती है, और उपभोक्ताओं की संख्या कम होने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। ये पर्टिकुलर बाजार, देश, किसी भी बात, कहीं भी बात कर सकते हैं। तो देश में भी उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होगी, जिस देश में वहाँ उस वस्तु की मांग अधिक होगी, उपभोक्ताओं की संख्या कम होगी तो मांग भी कम होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण। जिस देश में, जिस मार्केट में, जिस समाज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल होता है, वहाँ पर वस्तुओं की मांग अधिक होती है, और जहाँ पर आय का वितरण असमान होता है वहाँ पर एक बड़े वर्ग द्वारा वस्तुओं की मांग कम की जाती है। इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ताओं की आय का भी बाजार मांग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ताओं की आय जैसे बढ़ती है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, तो उनके द्वारा वस्तुओं की मांग भी ज़्यादा की जाती है और बाजार मांग में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत इनकम डिक्रीज होती है कंज्यूमर की, तो मांग भी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर इनकम की बात करते हैं। इनकम मतलब आय,
आय घटती है, डिक्रीज होती है, तो डिमांड भी डिक्रीज होती है। आय बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो डिमांड भी इंक्रीज होता है, जहाँ पर समान रूप से चलता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो रिलेटेड गुड्स होते हैं, एक दूसरे से स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, उनके प्राइस बढ़ने पर दूसरी भी चीज का, वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है। जैसे टी एंड कॉफ़ी, अगर टी का दाम, चाय का दाम ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज होता है, तो कॉफ़ी का भी दाम बढ़ जाता है और इस तरह से उसकी मांग घट जाती है। इसी प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कंपोनेंट गुड्स होते हैं, जैसे पेट्रोल और कार की बात करते हैं। पेट्रोल महंगा होने पर कार की डिमांड कम हो जाती है। पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो कार या स्कूटर या जो भी बाइक है उसका मूल्य घटने पर, पेट्रोल का दाम घटने पर उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो ये आपके मार्केट डिमांड के कॉजेज इफेक्टिव थे कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है उस पर, इसको आपको तैयार करना है। थैंक यू।